ये कहानी है उस वक्त की कि जब हिंदुस्तान पर औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत कायम थी और दुनिया की 1/4 दौलत हिंदुस्तान में पाई जाती थी। यूरोप के लोग हिंदुस्तान के साथ तजारत करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। क्या बरतानिया, क्या पुर्तगाली और क्या डिच, सब के सब आपस में बरसरे पेकार थे कि उन्हें हिंदुस्तान के साथ तजारत में अजारादारी मिल जाए और बहरे ओकियानूस से लेकर बहरे अल काहिर और बहरे हिंद सब उनके मार्गों की गवाह था। इसी दौरान 1695 के आखिर में एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने बादशाह औरंगजेब के जलाल को ललकारा और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो फरमान जारी किया उससे ताजे बरतानिया भी लरज उठा। वाकया यूं है कि हज्जाज से हाजियों का काफिला उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज बेड़े गंज सवाई और फतेह मोहम्मद के साथ हिंदुस्तानी बंदरगाह सूरत वापस आ रहा था। इस बहरी बेड़े में तकरीबन 2 दर्जन जहाज थे जिन्हें बहरी कसाकों के एक ग्रुप ने घेर लिया और कई दिनों की शदीद जंग के बाद उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया। अहदे औरंगजेब के मारूफ तारीखदां काफी खान ने इसे जहाज के कप्तान मोहम्मद इब्राहिम की नाअहली करार दिया क्योंकि उनके मुताबिक नसरानी तलवार के इस्तेमाल में बहुत माहिर नहीं होते हैं और जे के शाही जहाज में इस कदर असलहे थे कि अगर कप्तान कोई मजाहमत करता तो हमला आवरों को जरूर शिकस्त होती। इस जहाज में काफी सामान जंग था और 80 तोपें और 400 बंदूकें भी नस्ब थीं। जब गंज सवाई सूरत से 8-9 रोज के फासले पर पहुंचा तो अंग्रेजों का जहाज जो शाही जहाज के मुकाबले में बहुत छोटा था नमूदार हुआ। उसमें गंज सवाई के मुकाबले में चौथाई सामान्य जंग भी नहीं था। जब दोनों जहाज गोलाबारी की जद पर आ गए तो पहले बादशाही जहाज ने तोप सर की मगर बदकिस्मती से तोप फट गई और लोहे के टुकड़े जो उड़े तो 3-4 आदमी हलाक हो गए। इसलिए असना में दुश्मन के जहाज का एक गोला जहाज की दरमियानी लकड़ी पर लगा और गंज सवाई का डोल नाकारा हो गया। उनके मुताबिक अंग्रेजों को भी इस बात का पता चल गया और उन्होंने जहाज के करीब आकर तलवारें सौंप ली। नसरानी तलवार की जंग में मुसलमानों से जीत नहीं सकते थे। फिर जहाज में काफी सामान जंग भी मौजूद था। अगर उस वक्त कप्तान साबित कदमी और इस्तकलाल से काम लेता तो उनको मार भगाता, मगर अंग्रेजों के गलबे को देखकर वो ऐसा बदहवास हुआ कि जहाज के निचले हिस्से में अरशे से नीचे उतर गया। उसने मौका में तुर्क कनीजों को खरीदा था और अपनी दाश्ता बनाए हुए था। उसने उन कनीजों के सर पर रोमान बंधवा कर उनके हाथ में तलवारें दे दी और उनको मुकाबले पर आमादा किया। अंग्रेजों ने हमला करके पहले उन कनीजों को गिरफ्तार कर लिया और सारे जहाज पर काबिज हो गए। जो कुछ जहाज में सुर्ख और सफेद था सारा निकलवा कर मां असीरों के अपने जहाज पर पहुंचा दिया। उनका जहाज इस नए बार से ज्यादा बोझल हो गया था और वो अपने मुल्क को यह सारा बोझ लेकर नहीं जा सकते थे। इसलिए जहाज के साथ बादशाही जहाज को लेकर अपने ताल्लुका से करीब एक साहिल पर पहुंचे और तकरीबन 1 हफ्ते तक माल की तफ्तीश करके जहाज वालों को बरहना कर दिया और जवान बूढ़ी तमाम औरतों को बेआबरूई की और फिर जहाज और जहाज वालों को छोड़ दिया। उस मौके पर बाज गैरतमंद औरतों ने काबू पाकर अपने आप को समंदर में गिरा दिया और चंद एक ने चाकू और खंजर मारकर खुद को हलाक कर दिया। बाज लोगों ने इसे मुबालगा आमेजी कहा है। बादशाह औरंगजेब को जब इस सानही की खबर पहुंची तो वो इंतहाई गैज़ व गज़ब में आ गए और फिर अंग्रेजों के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान से तकरीबन बेदखल कर दिया। औरंगजेब के फरमान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत में मुकीम तमाम अफसरान को कैद कर लिया गया। इसके अलावा मुंबई के खिलाफ भी फौज कशी का फरमान जारी कर दिया गया। काफी खान के मुताबिक पहले तो अंग्रेजों ने इससे इनकार किया लेकिन फिर अपने खिलाफ जारी कार्रवाई को देखते हुए उन्होंने इंग्लिस्तान को खबर किया और फिर ताजे बरतानिया ने न सिर्फ हरजाना अदा करने की पेशकश की बल्कि बहरी कज़ाकों के खिलाफ दुनिया का पहला मेन हंट भी जारी किया। कहा जाता है कि हेनरी एवरी नामी एक अंग्रेज बहरी कज़ाक ने दुनिया की सबसे बड़ी लूट मार को अंजाम दिया था। इंग्लैंड की वेस्ट कंट्री में पैदा होने वाले हेनरी को एक जहाज पर फर्स्ट मेट के तौर पर भर्ती किया गया था जिससे उसने हाईजैक कर लिया और मुड़गास्कर रवाना हो गया। वहां उसने एक बड़े अमले को भर्ती किया और बहरी कज़ाकी के एक कामयाब अगरचा मुख्तसर मुद्दत के कैरियर का आगाज किया। गंज सवाई पर कब्जा करने के बाद एवरी और इसके आदमी वेस्ट इंडीज चले गए जहां वो सब अपने अलग अलग रास्ते चले गए। अमले के कई अरकान को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया लेकिन एवरी के बारे में दोबारा कभी नहीं सुना गया। उसने बहरे ओकियानूस से अपना सफर शुरू किया और बहरे हिंद में पहुंचते पहुंचते वो दूसरे बहरी कज़ाकों का सरखना बन गया। फिर फैंसी नाम के अपने जहाज के साथ मुगल जहाजों पर हमलावर हुआ। उस वक्त उसकी कमांड में कुल तकरीबन 450 अफराद थे जबकि गंज सवाई और दूसरे मुगल जहाजों पर तकरीबन 1100 फौजी मौजूद थे। फतेह मोहम्मद नामी जहाज से उन्होंने तकरीबन 50,000 पाउंड से 60,000 पाउंड की रकम और माल असबाब हासिल किए थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इससे अपने फैंसी जहाज की किस्म के 50 जहाज खरीद सकता था। फिर गंज सवाई से उसने इस वक्त के 2 लाख पाउंड से 6 लाख पाउंड की मालियत का खजाना लूटा जो आज तक की सबसे बड़ी लूट कही जा सकती है। औरंगजेब के दबाव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरजाना भरने की बात कही जबकि ताजे बरतानिया ने इस अमल को इंसानियत मुखालिफ करार दिया और एवरी की खबर देने वाले के लिए 500 पाउंड के इनाम का ऐलान किया। फिर कुछ अरसे बाद वो इनामी रकम बढ़ाकर 1000 पाउंड कर दी गई जो कि आज के हिसाब से तकरीबन 2.25 लाख पाउंड बनता
بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس انسانیت کے دشمن کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی اس کا پتہ نہ چل سکا۔ ایوری کی قزاقی کا دور اگرچہ بہت مختصر یعنی تقریباً 2 سال رہا، لیکن وہ قزاقی کی تاریخ کا سب سے سفاک قزاق کہا جاتا ہے۔ اس نے کئی جزائر کو جلا کر خاکستر کر دیا اور جہاں گیا اس نے وہاں سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو غلام بنایا۔ وہ اور اس کا جہاز اپنی تیز رفتاری کے لیے اس زمانے میں مشہور ہوا تھا۔ جب ان کے خلاف مہم شروع ہوئی تو ایوری اگرچہ نہ پکڑا جا سکا، لیکن ان کے کئی ساتھی پکڑے گئے اور سزا کے مستحق قرار پائے۔ ان میں سے ایک جان سپارکس تھا، جنہوں نے اپنے جرم کے اقبال میں موت سے قبل اپنے آخری بیان میں کہا کہ غریب ہندوستانیوں اور ان کی خواتین پر کیے جانے والے غیر انسانی سلوک اور بے رحمانہ تشدد نے اب بھی ان کی روح کو پریشان کر رکھا ہے۔ جبکہ فلپ منڈلٹن نامی قزاق نے گواہی دی کہ کئی ہندوستانی مردوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ کئی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایوری کے مرد جہاز پر موجود خواتین کے ساتھ سوتے بھی تھے۔ گنج سوائی کی لوٹ کو 2016 میں جاری کیے جانے والے ایک ویڈیو گیم دی تھیف اینڈ میں دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ پہلی مغل اینگلو وار کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمدنی خاصی کم ہو گئی تھی، لیکن اس واقعے سے انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔